कुछ ताकतें इंसान की समझ से बाहर होती हैं। वो न तो भगवान हैं न शैतान, वो बीच के अंधेरे में पलने वाले रूहानी जिन्नात होते हैं। इनकी भूख आत्मा होती है, सौदा होता है इंसान की तमन्नाओं से, और कीमत उसकी जिंदगी से कई गुना ज्यादा। ये जिन्नात सिर्फ उन पर हावी होते हैं जो खुद को बहुत ज्यादा ताबीजों, वजीफों और मुरादों में उलझा लेते हैं, और फिर जिनसे ये एक बार जुड़ जाएं, वो कभी इंसान नहीं रहते, बस एक जिंदा लाश बन जाते हैं। मैं उस रात अजमेर शरीफ से लौट रहा था जब एक अजनबी बुजुर्ग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब रूह की मुरादें बहुत जोर से मांगी जाएं, तो ऊपर वाला नहीं, बीच वाला सुनता है, और वो बीच वाला रूहानी जिन्नात होता है। मैं हंस पड़ा, सोचा कोई पागल फकीर होगा। लेकिन जब उसी रात मैं अपने होटल के कमरे में गया और मेरी जेब में एक अजीब ताबीज निकला जो मैंने कभी खरीदा ही नहीं था, तो डर की लहर मेरे भीतर दौड़ गई। ताबीज से एक मध्यम सी गर्माहट आ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी इसे आग में पकाया हो। मैं उसे फेंकना चाहता था, लेकिन हाथ खुद ब खुद उसे गले में पहन चुका था, जैसे किसी और की ताकत मुझ पर हावी हो गई हो। रात को नींद में एक सपना आया, एक खंडहर में बैठा एक लंबा स्याह जिस्म जिसकी आंखें नहीं थीं, बस धुआं था, और आवाज में एक अजीब कंपकंपी थी, तेरी मुराद मैंने सुन ली, अब सौदा मुकम्मल है। मैं चीखते हुए उठा, पसीने में तरबतर, लेकिन कमरा एकदम ठंडा, इतनी ठंड कि सांसें धुआं बनकर निकल रही थीं। अगले दिन जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो नौकरी जिसके लिए मैं 4 साल से भटक रहा था, वो एक कॉल में मिल गई। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था और जो मुझसे कभी बात तक नहीं करती थी, उसने मुझे खुद कॉल किया और मिलने बुलाया। सब कुछ अचानक खूबसूरत हो गया, लेकिन साथ में हर रात वो सपना और भी डरावना होता गया। अब वो जिस्म मुझे अपने पास बुलाता था, कहता था, तेरे हिस्से की चीजें मिल रही हैं, अब मेरा हिस्सा तैयार कर। और फिर उसके पीछे सैकड़ों अधजली रूहें खड़ी होती थीं, चेहरे झुलसे हुए, आंखों में नमी नहीं, सिर्फ नफरत और इंतजार। मैं घबरा गया। क्या मैंने वाकई कोई सौदा कर लिया है? क्या ये सब मेरा भ्रम है, या कोई अंधेरा सच जो मेरी आत्मा तक पहुंच चुका है? जिस सुबह मेरी जिंदगी एकदम सही लगने लगी, उसी सुबह मेरा आईना मुझसे नजरें चुराने लगा। बाथरूम के शीशे में मैं खड़ा तो था, लेकिन अक्स कुछ और दिखा रहा था। एक झुलसा हुआ चेहरा, आंखें गहरी काली, और होंठों पर एक अजीब मुस्कान, जैसे मेरी आत्मा की जगह किसी और ने ले ली हो। मैं कांप गया और शीशा तोड़ दिया, लेकिन टूटे टुकड़ों में वही चेहरा बार बार दिखता रहा। जब बाहर निकला तो हर चीज सामान्य थी। सड़क पर चाय की दुकान, हॉर्न मारते ऑटो, और कॉलेज जाते लड़के लड़कियां। लेकिन उन सब के बीच मुझे महसूस हुआ कि मैं अब इस दुनिया का नहीं रहा, या फिर ये दुनिया अब मेरी नहीं रही। उस रात फिर वही सपना, लेकिन इस बार वो रूहानी जिस्म मेरे सामने खड़ा था और कह रहा था, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है, और तेरी कीमत एक सांस नहीं, एक रूह है। मैं पूछना चाहता था कि क्या कीमत चुकाकर ये सब छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरी जुबान जैसे बर्फ बन चुकी थी। तभी वो जिन्न एक बर्तन की तरफ इशारा करता है और कहता है, तू 2 आत्माएं दे और सौदा खत्म। मैंने डर के मारे पूछा, किसकी आत्माएं? उसकी आवाज धुएं से गूंजती है, किसी की भी, बस दिल से जुड़ी हों। मैं हड़बड़ाकर जागा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और गले में वही ताबीज अब इतना गर्म हो गया था कि मेरी गर्दन जल रही थी। जब आईने में दोबारा देखा तो अपनी गर्दन पर एक जली हुई उंगली का निशान था। उस दिन 2 चीजें हुई। पहली, मेरे पापा जिन्हें 10 साल से हृदय रोग था, अचानक बिल्कुल ठीक हो गए, और दूसरी, मेरे बचपन का दोस्त विशाल, जो मुझे बहुत प्यारा था, वो अचानक सड़क दुर्घटना में मारा गया, और वो भी उसी वक्त जब मैं सपना देख रहा था। क्या यह महज इत्तेफाक था, या मेरी एक ख्वाहिश ने किसी और की जिंदगी छीन ली थी? दिल से जुड़ा था वो, और जिन्न ने 2 आत्माओं की बात कही थी। क्या यह पहली कीमत थी, या बस शुरुआत? विशाल की मौत के बाद मैं अंदर से टूट चुका था। उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, और सबसे ज्यादा उसकी चीख
जो मैंने अपने सपने में सुनी थी हर वक्त मेरे जहन में गूंजती रहती थी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था और हर दिन वही सपना, लेकिन अब सपना नहीं रहा था, वो हकीकत बन चुका था। तीसरी रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था, कमरे में लाइट चली गई, खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी सड़ी हुई हवा कमरे में भर गई। मैंने उठकर खिड़की बंद करनी चाहिए, मगर जैसे ही पास पहुंचा पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जड़ हो गया। गर्दन धीरे धीरे पीछे घुमाई तो देखा वो जिन्न अब मेरे कमरे में था। उसका चेहरा धुआं था मगर आंखें लाल और उनमें जली हुई रूहों की चीखें गूंज रही थीं। उसने कहा, पहला सौदा पूरा हुआ, एक बाकी है। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं करूंगा किसी और की कुर्बानी। वो हंसा। उसकी हंसी किसी जानवर की तरह गूंजती रही। कमरे में, तेरे चाहने से कुछ नहीं होता। तूने ख्वाहिश मांगी थी, अब उसे पूरा करने की कीमत तू नहीं, तेरा दिल चुकाएगा। और फिर उसने मेरी आंखों में झांका और एक पल में मेरी यादें, मेरे सारे रिश्ते सामने आने लगे। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी प्रेमिका साक्षी, जिनसे मैं जुड़ा था। मुझे समझ में आ गया अब अगला निशाना कौन है। मैंने उसी वक्त साक्षी को कॉल किया। फोन बंद था। घबराकर उसके घर भागा। रास्ते में हाथ कांप रहे थे, दिल फटने को था। उसके घर पहुंचते ही उसके पापा ने दरवाजा खोला। चेहरा सफेद, आंखें सूजी हुई। मैं समझ गया कुछ हुआ है। उन्होंने कहा, साक्षी 2 दिन से लापता है, पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पा रही। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरी सांसें रुक रही थीं और गले का ताबीज अब बर्फ से भी ठंडा हो चुका था। उसी रात मेरे फोन में एक अनजान नंबर से वीडियो आया। कांपते हाथों से प्ले किया तो देखा एक अंधेरी जगह में साक्षी एक पिंजरे में बंद थी और पीछे वो जिन्न मुस्कुरा रहा था। वीडियो में आखिरी आवाज थी, एक और रूह दे वरना तू खुद आ जा। मैंने ठान लिया था, चाहे जो हो मैं साक्षी को बचाऊंगा, भले ही इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। मैंने उसी रात उस ताबीज को गले से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उंगलियां उसे छूती झटके लगते जैसे करंट। वो अब मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुका था और शायद रूह का भी। वीडियो को फिर से देखा। उसकी लोकेशन, पीछे की दीवार और जमीन पर बिखरी हड्डियां देखकर समझ में आ गया कि ये कोई आम जगह नहीं। ये था शहर के बाहर पुराना श्मशान जो अब वीरान पड़ा था, जहां कभी तांत्रिक साधनाएं होती थीं और कहा जाता था कि वहां रात को सिर्फ वो आते हैं, जिन्नात। मैं अकेला निकल पड़ा, हाथ में सिर्फ एक लोहे की छड़ और जेब में मां की दी हुई माला। रास्ते में हर पेड़ मुझे घूर रहा था, हर साया मुझे देख रहा था और हवा में जैसे किसी की सांसें घुली हुई थीं। जैसे ही श्मशान के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद छर्र छर्र करता खुल गया और उसके पीछे एक लंबा गलियारा जिसमें दीवारों पर जली हुई तस्वीरें थीं और फर्श पर सूखे खून के निशान। जैसे ही अंदर कदम रखा, ताबीज गर्म हो गया और मेरी आंखों के सामने झिलमिलाने लगी अधूरी आत्माएं। किसी के आधे चेहरे थे, किसी की गर्दन टेढ़ी, किसी के सिर पैर, और सब मुझे घूर रहे थे। तभी एक झटका लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो खुद को एक दायरे में बंद पाया। चारों ओर सफेद राख का घेरा और उसके बाहर खड़ा था वो जिन्न। उसकी आंखें अब धुएं से लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज में अजीब क्रूरता थी। तू आ गया, इसका मतलब है कि अब तेरी आत्मा तैयार है। एक रूह की मियाद पूरी हो चुकी है, अब तू खुद सौदा बन गया है। तभी पीछे से साक्षी की चीख सुनाई दी, रवि भाग जा, ये तुझे भी खा जाएगा। लेकिन मेरा डर अब मोहब्बत में बदल चुका था। मैंने जिन्न से कहा, अगर मेरी रूह से तू तृप्त हो सकता है तो ले ले, बस साक्षी को छोड़ दे। उसकी हंसी जैसे हवा में दरारें बना रही थी। बुद्धिमान आत्माएं खुद चलकर आती हैं, अब तू मेरे हवाले। और उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी छाती तक पहुंची, मैंने मां की माला अपनी मुट्ठी में कसकर उसके सीने पर फेंकी और तब हुआ एक अजीब विस्फोट। आग की लपटें जिन्न की छाया को जला रही थीं। वो चीख रहा था और मेरे चारों ओर राख उड़ने लगी थी। मैं साक्षी के पास भागा। उसका पिंजरा खुला, लेकिन सब कुछ धुएं में गायब हो रहा था। जिन्न गायब नहीं हुआ था,
वो अब मेरे अंदर समा गया था और ताबीज फिर से मेरी गर्दन पर झूल रहा था। जब मैं साक्षी को लेकर उस कब्रिस्तान से निकला, तब तक मेरा शरीर चल रहा था, लेकिन आत्मा जैसे किसी और की मुहर में थी। वो जिन्न अब मेरा साया बन चुका था। दिन में मैं एक आम इंसान था, कॉलेज जाता, लोगों से मिलता, हंसता, लेकिन रात जैसे किसी और की जिंदगी जीता। हर रात कोई ना कोई सपना आता, एक नई रूह, एक नया चेहरा जो मुझसे मदद मांगता, रोता, चिल्लाता, और फिर मेरी आंख खुलती तो कोई पास वाला मर चुका होता। पहले मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत, फिर हमारे कॉलेज का एक लड़का, फिर मेरा ट्यूटर और फिर मेरी बहन। जब उसके शव के पास बैठा तो उसकी खुली आंखें जैसे मुझसे पूछ रही थीं, क्या तू ही था? मैंने खुद को बंद कर लिया एक कमरे में। 3 दिन तक खाना नहीं खाया, न सोया। साक्षी बार बार दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन मैं जानता था अब मैं इंसान नहीं रहा, मैं सौदा बन चुका था, एक रूह का सौदा। चौथे दिन मैंने एक आखिरी फैसला लिया, उस ताबीज को जलाने का। पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी थी, रूहानी जिन्नात को बांधना संभव नहीं, लेकिन उनकी डोरी तोड़ी जा सकती है अगर जिस्म खुद अपनी रूह छोड़ दे, यानी खुदकुशी। मैं एक सुनसान खंडहर गया, वही जगह जहां सबसे पहले वो जिन्न मुझे दिखा था। वहीं बैठकर मैंने गोलियां निकाली जिन्हें खा लेना मेरी आत्मा को मुक्त कर सकता था या उस जिन्न को और ताकतवर बना सकता था। लेकिन जैसे ही गोली मुंह में ली, पीछे से साक्षी की चीख आई, रवि नहीं! वो भागती हुई मेरे पास आई, आंखों में आंसू और हाथ में एक ताबीज जो उसके बाबा ने उसे दिया था। उसने कहा, तेरी आत्मा अब भी तेरी है, तू जिंदा है क्योंकि तूने अब तक खून नहीं किया। सब मौतें तेरा डर थीं, तेरा वहम, लेकिन अगर तू खुद को मार डालेगा तो वो जीत जाएगा। मैं कांप गया। क्या ये सब मेरा डर था या फिर सच में वो जिन्न मेरे अंदर है? मैंने गोलियां फेंकी और ताबीज पकड़ा, और उसी वक्त एक जोरदार चीख गूंजी। आसमान से बिजली गिरी, जमीन कांपी और साक्षी बेहोश हो गई। मेरे सामने जिन्न का असली रूप आया, काला, धुएं से भरा, और लाखों रूहें उसके जिस्म से लिपटी हुई। उसने चीख कर कहा, अब तेरी आत्मा मेरी है। लेकिन मैंने वो ताबीज अपनी छाती पर रख दिया और जोर से बोला, तू मेरा डर है, अब मैं डरता नहीं। और उस एक पल में सारा अंधेरा जैसे पीछे हट गया। वो जिन्न चीखता रहा, जलता रहा और राख बन गया। मैंने साक्षी को उठाया, उसकी सांसें चल रही थीं। आज भी कभी कभी रात में मेरी सांसें टूटने लगती हैं, कभी दरवाजा अपने आप खुलता है, लेकिन वो जिन्न अब लौट कर नहीं आया। पर हाँ, जब जब कोई रूह सौदा करना चाहे, वो ताबीज अपने आप जलने लगता है।